हेलो एवरीवन। आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज के अंदर पहला क्वेश्चन है पेशेंट रिकवरी फ्रॉम जनरल एनेस्थीसिया। पेशेंट रिकवरी फ्रॉम जनरल एनेस्थीसिया शुड बी पोजीशनड इन, यानी कि कोई पेशेंट है जो कि जनरल एनेस्थीसिया रिकवरी में है, रिकवरी रूम में है, जिसको जनरल एनेस्थीसिया लगाया गया था, तो उसको कौन सी पोजीशन में अपन रखेंगे? सुपाइन पोजीशन में रखेंगे, फाउलर पोजीशन में रखेंगे, टेंडलबर्ग पोजीशन में रखेंगे या साइड लाइन पोजीशन में रखेंगे? तो रिकवरी पोजीशन में एस्पायरेशन की रिस्क से प्रिवेंट करने के लिए उसको साइड लाइन पोजीशन में रखेंगे। तो डी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है व्हाट इज़ द कलर ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर, यानी कि ऑक्सीजन जो सिलेंडर होता है उसका कलर क्या होता है? येलो कलर होता है, वाइट टॉप एंड बॉडी ब्लैक, ब्लू कलर होता है, ब्लैक ऑन टॉप एंड बेस ऑन वाइट। तो जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है उसका जो टॉप होता है वो तो होता है वाइट, और जो इसका बेस जो होता है वो होता है ब्लैक। तो बी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट अमंग द फॉलोइंग रिलेटेड टू अम्बिलिकल कॉर्ड केयर, यानी कि इनमें से करेक्ट जो स्टेटमेंट है वो इसमें से आपको चूज करना है जो कि अम्बिलिकल कॉर्ड केयर से के लिए सही है। कोड कवर द कोड विथ पेट्रोलियम जेली आफ्टर बाथिंग, यानी कि बाथिंग के बाद में जो कोड है उसको कवर करना है पेट्रोलियम जेली से, तो ऐसा कभी नहीं करते हैं। कीप द कोड ड्राई एंड ओपन द एयर, अप्लाई पेरोक्साइड टू विथ द ईच डायपर चेंज, यानी कि डायपर चेंज करने के बाद पेरोक्साइड है वो कोड पे लगानी है। वॉश द कोड विथ सोप एंड वाटर, यानी कि कोड को वॉश करना है सोप एंड वाटर से, वॉश भी नहीं करना है, पेरोक्साइड जो ये भी नहीं लगानी है, और इसको कोड को पेट्रोलियम जेली से भी कवर नहीं करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कोड को क्या करना है, कोड को ड्राई करना है ओपन रखकर एयर के अंदर। तो बी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फॉलोइंग कलर कोडिंग यूज इन ट्राई सिस्टम ऑफ इमरजेंसी एक्सेप्ट, यानी कि जो ट्राई सिस्टम होता है इमरजेंसी के अंदर उनमें कौन कौन से कलर कोडिंग है वो यूज में लिया जाता है एक को छोड़कर? तो रेड कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर और ब्लैक कलर। तो इसके अंदर रेड कलर होता है, ब्लू कलर नहीं होता है, ग्रीन कलर होता है और ब्लैक कलर होता है, और एक होता है येलो कलर। ये 4 कलर कोडिंग है वो ट्राई सिस्टम में यूज में लिए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर तो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। अब देखते हैं अपन रेड है उसके अंदर क्या होता है, एमरजेंट जो केसेज है उनको अपन रेड कलर कोडिंग में रखेंगे, येलो जो कलर कोडिंग है उसके अंदर अपन रखेंगे अर्जेंट को, और ग्रीन के अंदर रखेंगे एम्बुलेंट्री पेशेंट को, और ब्लैक में रखेंगे जो डेथ है या नियर बाय डेथ पेशेंट है उनको। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हॉलमार्क साइन ऑफ इंटू सब्सक्रिप्शन, यानी कि इनमें से कौन सा है जो कि इंटू सब्सक्रिप्शन का हॉलमार्क साइन होता है? ग्रीन बिलियस वोमिटिंग, रिबन लाइक स्टूल, करंट जेली लाइक स्टूल, क्ले कलर्ड स्टूल। तो जो इंटू सब्सक्रिप्शन होता है इसके अंदर जो हॉलमार्क साइन दिखाई देता है वो रहता है कुरांट जेली लाइक स्टूल। तो सी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। रिबन लाइक स्टूल है वो हर स्प्रंग डिजीज जो होती है उसके अंदर दिखाई देता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है ए फूड एलर्जी इज टिपिकली कोज्ड बाय विच माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, यानी कि ऐसा कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है जिसके द्वारा फूड एलर्जी है वो कोज होती है? फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फाइबर। तो फूड एलर्जी है वो प्रोटीन जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है उसके कारण होती है। तो सी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द रोल ऑफ मायोमेट्रियम ड्यूरिंग लेबर, यानी कि जो मायोमेट्रियम होती है उसका लेबर के दौरान क्या रोल होता है? टू सीक्रेट हार्मोन, यानी कि हार्मोन को सीक्रेट करना, टू प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट है वो प्रोवाइड करना, टू प्रोड्यूस सर्वाइकल म्यूकस, या सर्वाइकल म्यूकस को प्रोड्यूस करना, टू कॉन्ट्रैक्ट एंड फैसिलिटेट डिलीवरी ऑफ फिटस। तो मायोमेट्रियम है वो क्या करती है, कॉन्ट्रैक्शन करती है लेबर के दौरान जिससे कि डिलीवरी है वो फिटस की वो हो सके। तो डी ऑप्शन है वो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है विच पॉपुलेशन ग्रुप इज मोस्ट एट रिस्क फॉर डेवलपिंग ऑस्टियोपोरोसिस, यानी कि इनमें से कौन सी पॉपुलेशन ग्रुप है वो रिस्क पे रहती है ऑस्टियोपोरोसिस की डेवलप होने की रिस्क पे? टीनेज बॉय, मिडल एज मैन, पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन, प्रेग्नेंट लेडी। तो जो ऑस्टियोपोरोसिस की जो रिस्क रहेगी इसके अंदर तो वो रहेगी पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन के अंदर। तो सी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन्स जो होती है उसके अंदर क्या होता है, एस्ट्रोजन का लेवल है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण जो बोन है उसकी डेंसिटी है वो कम हो जाती है और उसमें ऑस्टियोपोरोसिस कोज हो जाता है। तो लो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन के कारण, बोन डेंसिटी कम होने के कारण इसमें ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन होनी स्टार्ट हो जाती है। फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है
विच मैक्रोन्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड द मोस्ट कैलोरी पर ग्राम, यानी कि ऐसा कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है जो कि हाईएस्ट कैलोरी है वो पर ग्राम देता है। फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड वाटर। तो जो फैट है वो अपने को देता है 9 किलो कैलोरी पर ग्राम में, और जो कार्बोहाइड्रेट और जो प्रोटीन है वो देते हैं 4 किलो कैलोरी पर ग्राम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फैट, ए ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है विच मेडिकेशन इज यूज टू ट्रीट हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी कि कौन सी मेडिकेशन है उसका यूज अपन लेते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म को ट्रीट करने में। मेटफॉर्मिन, लिवोथायरोक्सिन, प्रोफाइलथायरोसिल, हाइड्रोकोर्टिसोन। तो हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर अपन लेते हैं लिवोथायरोक्सिन को, तो बी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वाज लॉन्च इन इंडिया, यानी कि इंडिया के अंदर नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है वो कब लॉन्च किया गया था। 1950, 1958, 1952, नन ऑफ द अबव। तो सबसे पहले जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लॉन्च किया गया था वो किया गया था 1952 में, सी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है विच डिजीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ बुल्स नेक अपीयरेंस ड्यू टू लिम्फ नोड स्वेलो, यानी कि लिम्फ नोड के स्वेलो होने के कारण जो बुल नेक अपीयरेंस है वो कौन सी डिजीज में दिखाई देती है। टिटनेस में लोक जो दिखाई देता है, लोक जो, ट्यूबरक्लोसिस जिसके अंदर फीवर है, कफिंग है, स्वेटिंग है, ये दिखाई देते हैं। हेपेटाइटिस बी और डिप्थीरिया। तो जो बुल नेक अपीयरेंस है वो किस में दिखाई देता है, डिप्थीरिया की कंडीशन में दिखाई देता है, डी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए बने रहना अपने चैनल पे। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक शेयर जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू।